हेलो एवरीवन। बिहार पुलिस से संबंधित ज्योग्राफी के महामैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम ज्योग्राफी के 150 प्रश्नों को कवर करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, यानी भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र से होकर या नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा किसे कहा जाता है? तो 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है और यह प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। कहां से? नैनी से गुजरती है। और यह कितने राज्यों से जाती है? तो 5 राज्यों से। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से यह गुजरती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से यह गुजरती है। आप इसको ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय यानी आईएसटी एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। ग्रीनविच रेखा किसे कहा जाता है? तो 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। और इसमें पूछ रहा है भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच रेखा के बीच में कितना अंतर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, तो दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। और ये कहां पे है? तो ये अंडमान निकोबार। इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए कहां पे है? अंडमान निकोबार में दक्षिणी बिंदु है कौन सा? इंदिरा पॉइंट। अगर हम उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कौल। कौन सा है? इंदिरा कौल। कहां पे है? जम्मू कश्मीर में। और पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो सर क्रीक। सर क्रीक है, ये कहां पे है? तो ये गुजरात में है। और पूर्वी पूछा जाए तो किबुथु। कौन सा? किबुथु। और ये कहां पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? ध्यान रखिए, 2 बार रिपीट हो गया है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो बांग्लादेश से 5 भारतीय राज्य जो है सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम बनाते हैं। तो इसमें कौन सा नहीं बनाता है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागालैंड नहीं बनाता है। नागालैंड किससे बनाता है? तो ये म्यांमार से बनाता है। किससे बनाता है? म्यांमार से बनाता है ये सीमा। अगर बात करते हैं भारत सर्वाधिक सीमा किससे लगाता है? तो बांग्लादेश से सीमा लगाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा? आ गया प्रश्न, किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश की है। बांग्लादेश भारत कितनी सीमा लगाता है? तो 4096 किलोमीटर की सीमा लगाता है भारत। और सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम जो है अफगानिस्तान से लगती है। कितना? 106 किलोमीटर की सीमा। और सबसे ज्यादा किसका? बांग्लादेश। उसके बाद किसका है? उसके बाद चीन से सीमा लगाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान से, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान। और सबसे कम किससे सीमा लगती है? तो अफगानिस्तान से लगती है। आगे बढ़ते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। देख लेते हैं कौन सी सीमा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेड क्लिफ रेखा। किसके बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैक-मोहन रेखा तो भारत और चीन के बीच में है। डूरंड रेखा तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, डूरंड रेखा। और ये मैग्नी नॉट रेखा तो ये बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। किसके बीच में? फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो किसकी मिलती हैं? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिक्किम की मिलती है। और मेघालय की सीमा किससे लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। किससे लगती है? बांग्लादेश से। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो आप इसको ध्यान सुनिएगा, किससे लगती है? चीन से लगती है, भूटान से लगती है और म्यांमार से लगती है। और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की सीमा किससे लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है, उसके बाद नेपाल से लगती है और भूटान से लगती है। 3 देशों के साथ सीमा लगती है पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ध्यान रखिए, नवीनतम पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोंडवाना चट्टान। ये नवीनतम चट्टान है और ये खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यानी ये कोयला के लिए सर्वाधिक फेमस है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुड़प्पा की बात करते हैं तो ये कहां पे है? तो ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। धारवाड़ ये औषधि चट्टान है, ये मुख्यतः कर्नाटक में पाई जाती है और ये खनिज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाबर कहा जाता है। ध्यान रखिए, देखिए
पहले कौन, जैसे हिमालय मतलब यहाँ हिमालय से नदियां निकल रही हैं, उसके बाद पहले आता है भामर क्षेत्र आता है, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद यहाँ पे आता है तराई क्षेत्र आता है, कौन सा आता है तराई, उसके बाद कौन सा आता है खादर क्षेत्र आता है, उसके बाद कौन सा आता है तो बांगर आता है। देखिए ये जो भाबर होता है, इस मैदान में छोटी नदियां पत्थर बजरी कंकड़ के नीचे प्रवाहित होती हैं, इस कारण नदियां अदृश्य हो जाती हैं और यह क्षेत्र कृषि के लिए उपजाऊ नहीं होता है। जो नदियां यहाँ पे क्या होते हैं विलुप्त हो गई होती हैं और यहीं आके ऊपर आ जाती हैं, कहाँ पे तराई मैदान में, और ये दलदली क्षेत्र होता है तराई, ठीक है। उसके बाद कौन सा खादर क्या होता है, खादर जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे खादर कहा जाता है। और बांगर किसे कहा जाता है, बांगर तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे बांगर कहा जाता है। दून किसे कहा जाता है, तो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच समतल घाटी को क्या कहा जाता है, तो दून कहा जाता है। और इसे पूर्व में द्वार कहा जाता है, पूर्व में क्या कहा जाता है, द्वार कहा जाता है, जैसे देहरादून हरिद्वार, ठीक है। नेक्स्ट है शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा नहीं है, तो पूछ रहा है किसका हिस्सा नहीं है शिवालिक। देखिए हिमालय पहले कौन सा हिमालय आता है, तो ट्रांस हिमालय आता है, आप ध्यान से सुना करिए, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है, महान हिमालय आता है, उसके बाद कौन सा आता है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय आता है, उसके बाद कौन सा आता है, शिवालिक आता है। तो किसका भाग है, तो हिमालय का, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या हिमालय के हिस्सा है। अगर हम अरावली की बात करते हैं, ये सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। इसे अपशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर, कौन सी है, गुरु शिखर है। पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। और सतपुड़ा की बात करते हैं तो सतपुड़ा इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़, सतपुड़ा की क्या है, धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है। देखिए नदियों के अनुसार हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, देखिए ध्यान से सुनिएगा। पहला है पंजाब हिमालय, कौन सा है, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, या किस नदियों के बीच है, तो ये सतलज, सिंधु और सतलज के बीच है, सिंधु और सतलज के बीच के कौन से हिमालय को क्या कहा जाता है, तो पंजाब हिमालय कहा जाता है। उसके बाद कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय किसे कहा जाता है, तो सतलज और काली के बीच हिमालय को क्या कहा जाता है, तो कुमायूं हिमालय कहा जाता है। और काली और तिस्ता के बीच, ध्यान रखिए, काली और तिस्ता के बीच कौन सा हिमालय पाया जाता है, तो नेपाल हिमालय पाया जाता है। और तिस्ता के बाद उसके ब्रह्मपुत्र नदी के बीच, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच हिमालय को क्या कहा जाता है, असम हिमालय कहा जाता है। तो इसमें कौन सा पूछा है, कुमायूं हिमालय पूछा है। तो सतलज और काली के बीच के क्षेत्र कौन सा कहा जाता है, तो कुमायूं हिमालय कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, सतलज एवं काली, ठीक है, सतलज एवं काली होगा इसका राइट आंसर हो जाए। इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। सतलज और काली के बीच को क्या कहा जाता है, कुमायूं हिमालय कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। नवीनतम पर्वत श्रेणी पूछ रहा है, तो कौन सा है, तो अभी पीछे मैंने बताया था नवीनतम कौन सा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमाद्री श्रेणी। हिमाद्री श्रेणी मतलब हिमालय इसे हिमालय कहते हैं। तो हिमालय जो है ये नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अब पूछा जाए कि प्राचीन कौन सी यानी पुरानी सबसे, तो कौन सी हो जाएगी, अरावली है। अरावली सबसे पुरानी और सबसे नवीन कौन सी है, तो हिमालय है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कौन सी, गुरु शिखर है। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कालनूर। कौन सी है, कालनूर, जिसे आप सद्भावना चोटी के नाम से भी जाना जाते हैं। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नामुड़ी। कौन सा है, अन्नामुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। दोस्तों मैं जो बोल रहा हूं ना उसको ध्यान से सुनाइए आप, ठीक है। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो ये तिब्बत में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पे है, तो तिब्बत में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम में कौन सा है, तो कंचनजंगा। कौन सा, कंचनजंगा। उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड में कौन सा है, ध्यान रखिए, नंदा देवी और कामेत। नंदा देवी और कामेत कहां पे है, तो उत्तराखंड में है। नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल में कौन कौन सी है, तो मकालू। कौन सी, मकालू। धौलागिरी। कौन सा, धौलागिरी। और अन्नापूर्णा। कौन सा, अन्नापूर्णा। कहां पे है, तो नेपाल में है। और हिमालय भी यहीं पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा है, तो कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्नामुड़ी। अन्नामुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2695 मीटर। कितनी,
95 मीटर। कहाँ पे है? केरल राज्य में स्थित है। हम दोदा बेट्टा की बात करें तो ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदा बेट्टा है, आप इसको ध्यान रखिएगा। महेंद्रगिरी की बात करते हैं तो ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। अमरकंटक की बात करते हैं तो यहां से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा और सोन नदी निकलती है अमरकंटक नदी से, और ये मैकाले पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, मध्य प्रदेश में। अगला है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे प्राचीन पूछा है तो आप सभी को पता है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरावली सबसे प्राचीन है। और नवीनतम पूछा जाए तो हिमालय सबसे नवीनतम है। अगला प्रश्न, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य क्या है पूछ रहा है। देखिए, सबसे पहले कौन सा आता है? विंध्याचल पर्वत। आप ध्यान सुनिए, विंध्याचल। उसके बाद इसमें एक, इसके बीच में एक, उसके नीचे एक नदी बहती है, कौन सी? नर्मदा नदी। ठीक, उसके बाद कौन सा है? उसके बाद आता है सतपुड़ा रेंज, और उसके नदी बहती है कौन सी? ताप्ती। उसके बाद ताप्ती नदी बहती है। तो पूछ रहा है नर्मदा एवं ताप्ती के बीच कौन सा पर्वत श्रृंखला पाया जाता है? तो सतपुड़ा श्रेणी, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें हम सतपुड़ा की, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है। कौन सी? धूपगढ़। 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1350 मीटर धूपगढ़। और हम विंध्य पर्वत की बात करें, पीछे मैंने बताया था कालनूर, इसे गुडविल या सद्भावना चोटी के नाम से भी जाना जाता है। राजमहल की पहाड़ियां, तो ये झारखंड में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ है। कौन सी? पारसनाथ है। पारसनाथ ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की मैंने पीछे बताया था, कौन सी है अरावली की? तो गुरु शिखर है। कौन सा? गुरु शिखर है। अगला प्रश्न है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? कह रहा है, देखिए ये है दक्षिण भारत का एरिया, तो यहाँ पे है पश्चिमी घाट और इधर है पूर्वी घाट। कह रहा है जहां दोनों मिलते हैं तो कहां पे मिलते हैं? तो नीलगिरी पे मिलते हैं। कौन से? नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी भी मैंने पीछे बताया था, दोदा बेट्टा। कौन सा? दोदा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और उसके बाद बात करते हैं काडवम पहाड़ियां, तो ये केरल में है, इसे इलायची पर्वत कहा जाता है। सेवसराय ये कहां पे है? तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? कह रहा है कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजंता जो है ये एक राज्य में फैली। किस राज्य में? तो ये महाराष्ट्र में फैली। बाकी अरावली जो है ये कहाँ पे है? गुजरात में भी है इसका हिस्सा, राजस्थान में भी है, दिल्ली तक फैली है ये अरावली। ठीक है, और सतपुड़ा की बात करते हैं तो सतपुड़ा मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी फैली है। सह्याद्री, तो इस पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। कर्नाटक में भी है, केरल में भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। दक्षिणतम पूछा है, सबसे दक्षिणतम कौन सी है? देखिए इधर मान लिए ये है, तो पश्चिमी घाट है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें है नीलगिरी, और उसके बाद अन्नामलाई है, उसके बाद कौन सा है? कार्डमम है। कार्डमम मतलब इलायची। इलायची पहाड़ी कहाँ पे है? तो केरल में है। तो सबसे दक्षिणतम कौन सा है? तो इलायची की पहाड़ी है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्डमम। बात करते हैं नल्ला मलाई, तो ये कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में है नल्ला मलाई। अगला प्रश्न है, सेवसराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? पीछे मैंने बताया था सेवसराय कहाँ है? तो तमिलनाडु, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेवसराय। तमिलनाडु में कौन कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो सेवसराय, जेवादी और पंचमलाई। कौन सा? पंचमलाई, सिरुमलाई और पालनी पहाड़ी। पालनी पहाड़ी कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं है? पूछ रहा महाराष्ट्र में कौन सा नहीं पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मांडव पहाड़ी। ये कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। ठीक है, मांडवी नदी भी गुजरात में है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात। और बालाघाट कहाँ पे है? तो बालाघाट ये मध्य प्रदेश में है। हरिश्चंद कहाँ पे है? तो हरिश्चंद ये भी, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र। और हरिश्चंद की बात करते हैं तो ये भी महाराष्ट्र में है, और सतमाला ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, तीनों महाराष्ट्र में है। और मांडव कहाँ पे है? तो गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं पूछ रहा है? सुमेलित नहीं है। गढ़जात पहाड़ियां उड़ीसा में सही है। मांडव पहाड़ियां पीछे आ चुका था, किसमें? महाराष्ट्र में नहीं है, तो कहाँ पे है? तो गुजरात राज्य में। कहाँ पे? गुजरात राज्य में। अगला है नल्ला मलाई पहाड़ियां, पीछे बताया था आंध्र प्रदेश में। सेवसराय पहाड़ियां तमिलनाडु में। ठीक है, अगला है, आगे बढ़ते हैं, मिलान करना है, देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं ऐसे बता दे रहा हूं। केरल में कौन सा, इसको ऊपर कर लेता हूं थोड़ा। ठीक है, केरल में कौन सा है?
तो आप सभी को पता है केरल में कौन सा है, मिला लेते हैं। केरल में कौन सा है, तो अन्नामुडी है, ठीक है। और नागालैंड में कौन सा है, सारामती है। उत्तराखंड में पीछे बताया नंदा देवी। तमिलनाडु में कौन सा है, तो दोदा बेट्टा है। कौन सा है, दोदा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, पीछे भी हो चुका है। अगला है नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी पर्वत श्रेणी कहां पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीछे मैंने बताया था नंदा देवी कहां पे है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। नंदा देवी कहां पे है, उत्तराखंड में एक और है कामेत, आप इसको ध्यान रखिएगा। और नेपाल की बात करते हैं, तो नेपाल में कौन सा है, पीछे बताया था, नेपाल में माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, ध्यान रखिए, एक धौलाधर है, एक धौलागिरी है। धौलाधर कहां पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है, और धौलागिरी कहां पे है, तो नेपाल में है। सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम में कौन सा है, कंचनजंगा है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है। गुरु शिखर पूछ रहा है, तो ये अरावली की सबसे बड़ी चोटी है, तो किस राज्य में है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कहां पे है, राजस्थान में। कहां पे, राजस्थान में। गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में कौन कौन सी पहाड़ी है, तो गिर पहाड़ी, मांडवी पहाड़ी, गिरनार, ये कहां पे है, गुजरात में। महाराष्ट्र में कौन सी है, तो महाबलेश्वर चोटी, अब ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में कौन सा है, तो धूपगढ़, ध्यान रखिए, धूपगढ़ जो है ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। घाटियों से प्रश्न बनते हैं, तो नेलांग घाटी किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड में है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में एक और घाटी है, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहां पे है, तो उत्तराखंड में। एक पूछा जाता है साइलेंट वैली या शांत घाटी, तो ये कहां पे है, तो केरल राज्य में है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कौन सी घाटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे चंबा है, कांगड़ा है, सांगला है, कुल्लू है, कहां पे है, ये हिमाचल प्रदेश में। सिक्किम की बात करते हैं, चुम्बी घाटी यहाँ पे है, यहाँ पे सिक्किम में। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो मरखा घाटी, नुब्रा घाटी, असुरु घाटी, ये सब कहां पे है, कश्मीर घाटी, तो ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, ये भी सुमेलित करना है, चोटी दिया है सबसे ऊंची चोटी, मरखा घाटी, तो मरखा घाटी पीछे बताया कहां पे है, जम्मू कश्मीर। कौन सा है, जम्मू कश्मीर में। जूकू घाटी कहां पे है, तो जूकू घाटी जो है ये नागालैंड से मिला लीजिए। सांगला, तो ये कहां पे, सांगला जो है हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में। और यूथांग कहां पे है, सिक्किम में। सिक्किम में और कौन सा है, चुम्बी घाटी भी सिक्किम में है। अगला प्रश्न है, भारत में शांति घाटी किस राज्य में स्थित है। शांति घाटी मतलब साइलेंट वैली किस राज्य में है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या केरल राज्य में है। तमिलनाडु में कौन सी घाटी है, तो कंबन घाटी, ध्यान रखिए, कौन सी, कंबन घाटी, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मिलान करना है, क्या दिया है, पर्वत दर्रा दिया है, और उसके बाद राज्य दिया है, मिलान करना है। सिपकिल्ला दर्रा कहां पे है, सिपकिल्ला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। बोमडिल्ला कहां है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो नाथुल्ला कहां है, तो नाथुल्ला क्या है, नाथुल्ला, तो नाथुल्ला कहां है, सॉरी प्रश्न क्या दिया है, सुमेलित नहीं है, ठीक है, हाँ ठीक है, सुमेलित नहीं है, तो नाथुल्ला कहां पे है, तो सिक्किम में है। कहां पे, सिक्किम में। और बाकी जो जिला लद्दाख में, बाकी सब सुमेलित है, ऑप्शन सी इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है, तो लेह जाने का रास्ता किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोजिला दर्रा से है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिपकिल्ला दर्रा की बात करते हैं, सिपकिल्ला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। बनिहाल दर्रा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। चुम्बी घाटी कहाँ पे है, तो ये सिक्किम में है। ठीक है, चुम्बी घाटी पीछे बताया था, तो सिक्किम राज्य में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिए, सुमेलित नहीं पूछा है, तो जजला अरुणाचल प्रदेश, तो यही जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए। जजला कहाँ पे, जोजिला कहाँ पे है, तो जोजिला होगा, जोजिला लद्दाख में है। बाकी लिपुलेख उत्तराखंड में, रोहतांग कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। पालघाट कहाँ पे, तो केरल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा हिमनद पूछा है, तो सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन ए इसका ग्लेशियर पूछा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारे जो है कहाँ पे हैं, तो लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे, लद्दाख में। अगला है, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। कुमायूं क्षेत्र में पूछ रहा है, तो कौन सा स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिलाम। मिलाम कहाँ पे है, यह उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में। बाकी स्पार कहाँ पे है, लद्दाख में है। और जेमू कहाँ है, तो यह सिक्किम में है। अगला प्रश्न है, कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है। अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य कौन सा पठार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालवा का पठार। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। सबसे अधिक समुद्री तट कौन सा बनाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात।
और सबसे कम पूछा जाए तो गोवा हो जाएगा। सबसे कम गोवा और सबसे अधिक गुजरात बनाता है। कौन कौन से राज्य बनाते हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सीमा बनाते हैं। प्रश्न, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो कितने राज्य? 9 राज्य। अभी पीछे मैंने बताया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु का समुद्री तट कहलाता है। तमिलनाडु का समुद्री तट किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी से करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, कोरोमंडल तट कहा जाता है। और केरल के समुद्री तट को क्या कहा जाता है? तो मालाबार तट कहा जाता है। और इधर आता है सरकार तट, तो ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तट को कहा जाता है। और कोंकण तट किसे कहा जाता है? तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के तट को क्या कहा जाता है? कोंकण तट कहा जाता है। और एक है काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट किसे कहा जाता है? तो गुजरात के तट को कहा जाता है। अगला 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है? तो ये पृथक करता है अंडमान को निकोबार से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडमान को निकोबार द्वीप से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैरन द्वीप। अगला प्रश्न है, सर्किक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? सर्किक विवाद ये भारत और पाकिस्तान के मध्य। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 13वां राज्य कौन सा है? 13वां राज्य पूछा है और जनसंख्या के हिसाब से तीसरा कौन सा है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार। ठीक है, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे अधिक किसका है? तो उत्तर प्रदेश का है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? धौलाधार श्रेणी मतलब धौलाधार कहां पे है? तभी पीछे मैंने बताया था, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गद्दी। गद्दी जो है ये हिमाचल प्रदेश की है। अगला थारू। थारू जनजाति कहां पाई जाती है? तो ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अगला है अबोर जनजाति। अबोर कहां है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, लेपचा कहां पाई जाती है? तो सिक्किम में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेपचा। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? केरल में कौन सी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेचू जो है यह केरल में पाई जाती है। बाकी लेपचा कहां पाई जाती है? तो सिक्किम में पाई जाती है। डाफला कहां पाई जाती है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ये कई बार आ चुका है प्रीवियस ईयर में प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भील जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी? भील जो है सबसे बड़ी जनजाति है। टोडा की बात करते हैं तो नीलगिरी पहाड़ी पे है। नीलगिरी पहाड़ी पे कौन सी? तो टोडा जनजाति। गोंड कहां पाई जाती है? तो गोंड पाई जाती है ये मुख्यतः मध्य प्रदेश में। और गारो कहां पाई जाती है? मुख्यतः ये मेघालय में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन टोडा जनजाति का मूल निवास है? पीछे बताया टोडा का कौन सा है? नीलगिरी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जौनसर पहाड़ी कहां पे है? तो ये उत्तराखंड में है। गारो की बात करते हैं तो ये कहां पे है? तो मेघालय में है। जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया तीनों जो है ये कहां पे है? तो मेघालय में है। बहुत इंपॉर्टेंट अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सा पूछ रहा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? बिहू असम सही है। ओडम आंध्र प्रदेश नहीं हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका यही सुमेलित नहीं है। ओडम कहाँ का है? तो ये ओडम केरल का है। ठीक है, केरल का। बाकी पोंगल तमिलनाडु और वैसाखी कहाँ का है? पंजाब का त्योहार है। अगला प्रश्न है, जनजाति और निवास स्थान दिया है, देख लेते हैं। भील कहाँ पाई जाती है? तो मुख्यतः ये राजस्थान में पाई जाती है। ठीक, और संथाल कहाँ पाई जाती है? तो संथाल ये पाई जाती है मुख्यतः झारखंड में। और राजी कहाँ पाई जाती है? तो ये उत्तराखंड में। और लेपचा सिक्किम में। आप सिक्किम से पहले मिला लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? शोम्पेन जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। और कौन सी जनजाति यहाँ पाई जाती है? तो जारवा पाई जाती है। सेंट लीज ध्यान रखिएगा, जारवा और सेंट लीज आप इसको ध्यान रखिएगा। और नीलगिरी में कौन सी पाई जाती है? टोडा जनजाति पाई जाती है। और स्पीति घाटी कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, स्पीति घाटी। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो पद्मा कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसे पद्मा कहा जाता है। और इधर जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र को क्या कहता है? जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश को क्या बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? तो जमुना कहा जाता है। और ये जब दोनों मिलते हैं तो इसको संयुक्त धारा क्या कहलाती है? तो मेघना कहलाती है। और यही जो क्या उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिरकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। एक प्रश्न और बनता है, सुंदरवन डेल्टा में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। कौन सी? मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, देखिए मिलान करना है,
तो उसको मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, ठीक है। जो प्रयाग हैं, कौन कौन से प्रयाग हैं, देखिए पहले है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग किस नदी से मिलकर बनती है, तो अलकनंदा और पिंडार नदी से। आप ध्यान से सुनिएगा। रुद्रप्रयाग तो मंदाकिनी और अलकनंदा से बनती है। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी से बनती है। नंदप्रयाग नंदाकिनी और अलकनंदा से बनती है। और विष्णु प्रयाग बनती है धौली गंगा और अलकनंदा से। आप इसको ध्यान देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी है, नहीं है पूछ रहा है। यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो यमुना की सहायक नदी है चंबल, केन, बेतवा। तो चंबल, केन, बेतवा, देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो आप यहाँ पे लगा लीजिएगा कौन सा, बेतवा, चंबल, केन, बेतवा। तो तीनों हैं और रामगंगा नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामगंगा ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है। यमुना नदी की बात करते हैं तो ये कहां से निकलती है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुच्छ से यह निकलती है। और ये कहां पे मिलती है जाके, गंगा में। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और प्रयाग में जाकर यह गंगा में मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। करा अब पूछ रहा चंबल की नदी कौन सी, सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो चंबल की इसमें कौन सी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेतवा। बेतवा जो है ये चंबल की नहीं है, बल्कि ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी है, यमुना की सहायक नदी है। बाकी क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती ये किसकी है, तो चंबल की सहायक नदी है। क्षिप्रा के किनारे कौन सा बसा है, तो उज्जैन बसा है। कौन, उज्जैन बसा है, पूछा जाता है। और चंबल नदी की बात करते हैं तो चंबल नदी पे बांध पूछा जाता है। कौन सा बांध है, तो राणा सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध भी ये कहाँ पे है, चंबल नदी पे है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है। पूछ रहा है बाएं से कौन सी नहीं मिलती है। देखिए जैसे ये गंगा नदी बह रही है तो बाया कौन सा हो गया, तो बाया ये इस साइड से हो गया। तो कचरा कौन सा नहीं मिलती है, तो बाएं से कौन सी नहीं आती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोन। बाएं से नहीं आती, सोन जो है दाएं से मिलती है, ठीक है। बाकी जो है गोमती, कोसी, घाघरा ये सब बाएं से मिलती है। अगला प्रश्न है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है, यानी मानस जो है किसकी सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मानस। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी की बात करें हैं तो दिबांग, दिबांग बहुत पूछा जाता है। लोहित भी पूछा जाता है, लोहित, दिबांग और सुबनसिरी, कामेंग। ध्यान रखिए कामेंग भी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। महानदी की बात करते हैं तो महानदी की कौन सी सहायक नदी है, तो शिवनाथ। कौन सी, शिवनाथ। जोंक, ध्यान रखिए पूछा जाता है जोंक। और हसदेव किसकी है, ये भी महानदी की है। गोदावरी की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राणहिता। प्राणहिता और इंद्रावती किसकी है, गोदावरी की है। कृष्णा की बात करें तो कृष्णा की कौन सी सहायक नदी है, कोयना। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा नदी पे बांध पूछा जाता है, अलमाटी बांध। अलमाटी बांध और नागार्जुन बांध किस पे है, तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सी नदी रिप्ट घाटी या अंशद्रोणी से होकर बहती है। रिप्ट घाटी मतलब जो पहाड़ों के बीच से होकर बहती है। कौन सी नदी बहती है, दो पहाड़, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पीछे बताया था किसके बीच होकर बहती है, तो ऊपर विंध्याचल और नीचे सतपुड़ा, तो बीच में बहती है नर्मदा। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा के बारे में समझ लेते हैं तो ये कहां से निकलती है, तो ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहां से, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये क्या बनाती है, तो ये एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका, एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। और कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, तो ताप्ती नदी। देखिए जो पश्चिम की ओर नदी बहती है नदी, तो वो कौन सी बनाती है, तो वो एस्चुरी बनाती है। बाकी जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं वो कौन सी नदी बनाती हैं, तो डेल्टा नदी, डेल्टा बनाती हैं। और हम बात करते हैं नर्मदा नदी के और कुछ पॉइंट्स की, तो सरदार सरोवर बांध। कौन सा, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध कहां पे है, तो नर्मदा नदी पे। किस राज्य में, गुजरात राज्य में। आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड मैंने सारा चीज बता दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। करा कौन सा डेल्टा का निर्माण नहीं करता, पीछे बताया ना, जो अरब सागर में जाके गिरती है नदियां वो क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती, यानी वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्मदा। और कौन सी नदी आती है, तो आप ध्यान रखिए ताप्ती नदी, ध्यान रखिए इसमें ताप्ती और मांडवी नदी का भी ध्यान रखिए, ठीक है। ये सब कैसी नदियां हैं, तो जो डेल्टा का निर्माण करती है। बाकी गोदावरी, कावेरी ये सब किसका निर्माण करती है, तो डेल्टा का निर्माण करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। करा कौन सी नहीं गिरती, यानी अरब सागर में जाकर गिरती है। कौन सी, ताप्ती गिरती है और ये सूर्य का निर्माण करती है। अगला प्रश्न, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। अरब सागर में कौन सी नदी है, तो ताप्ती होगी, अरब सागर में जाके गिरती है। और ये कहां से निकलती है, तो ये बैतूल क्या कर रहे हैं,
मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से निकलती है। कहां से, किस स्थान से? मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। कौन से? मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है, मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न है, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? गहरी खड्ड भूमि के लिए तो बीहड़ के लिए कौन सा विख्यात है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंबल। चंबल जो है किसकी सहायक नदी है? तो जमुना की सहायक नदी, यानी यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है? हिमालय पार से नदी कौन सी आती है? तो सतलज आती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतलज नदी कहां से निकलती है? तो राकसताल झील से निकलती है। कहां से? राकसताल झील से, तिब्बत से। और यह किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो शिवकिल्ला दर्रे से यह भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, बात करते हैं झेलम की। झेलम कहां से निकलती है? तो वेरीनाग झील से निकलती है। गंगा कहां से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। रावी कहां से निकलती है? तो रोहतांग दर्रे से निकलती है। और हम सतलज की और बात करते हैं तो सतलज नदी पे भाखड़ा नंगल बांध है, और कौन सा? हरिके बैराज भी यहीं पे है, और इंदिरा गांधी नगर हरिके बैराज से निकलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की सहायक, देखिए सहायक नदियों के बारे में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए, इसमें आपको सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करा कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? नहीं है पूछ रहा है, नहीं कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेल। तेल जो है ये महानदी की सहायक नदी है। किसकी? महानदी की सहायक नदी है। बाकी भीमा, डान, तुंगभद्रा ये किसकी नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा नदी, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1402 किलोमीटर। कितनी? 1402 किलोमीटर। कहां से निकलती है? तो महाबलेश्वर से निकलती है। कहां से? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से यह निकलती है। और सहायक नदी की बात करते हैं इसके कृष्णा नदी की, तो तुंगभद्रा हो गई, भीमा हो गया, डान हो गया, और ध्यान रखिए मालप्रभा, ध्यान रखिए मालप्रभा मूसी भी इसी की सहायक नदी है। मूसी भी इसी की सहायक नदी। पंचगंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचगंगा, दूध गंगा, ये सब किसकी है? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी पे अभी मैंने बांध बताया था, कौन कौन से बांध हैं? तो अलमाटी बांध और नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पे है। आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिविजन करा दे रहा हूं जितना हो सक रहा है। ठीक है, निम्न नदियों में कौन प्रदूषित है? सर्वाधिक प्रदूषित नदी पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर। दामोदर नदी ये सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। इसे जैविक नदी भी कहा जाता है। और ये कहां पे है? तो छोटा नागपुर। इसका उद्गम कहां से होता है? छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? यानी भूमि बंधित, भूमि के अंदर, तो कौन सा है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लूनी नदी। लूनी नदी यह कहां से निकलती है? तो ये अरावली पर्वत से निकलती है। अरावली के नाग पहाड़ी से यह निकलती है, और ये कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है, कच्छ के रण में। ठीक है, इसलिए इसे भूमिबद्ध नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? यानी त्रिवेणी नहर किसकी नहर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक। ठीक, गंडक की बात करें तो ये नेपाल से निकलती है। और इसकी सहायक नदी कौन? ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। और ये गंगा में आके कहां पे मिलती है? तो हाजीपुर में आके मिलती है। आप इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? बन गया है, किस पे बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिनाब नदी पर बना है। ठीक है, किस पे बना है? तो चिनाब नदी पर बना है। और चिनाब नदी कहां से निकलती है? तो बारालाचा दर्रा से निकलती है। बारालाचा दर्रा से यह निकलती है। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, किशन गंगा एक सहायक नदी है। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा। झेलम नदी की बात करते हैं, कहां से निकलती है? तो शेषनाग झील से निकलती है। कहां से? शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है। किशन गंगा को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसमें इस वीडियो में ना सभी भारत के भूगोल के सभी पार्ट के क्वेश्चन शामिल है। नदी से भी शामिल है, पर्वत से शामिल है, कृषि से शामिल है, खनिज से शामिल है, मतलब संपूर्ण इसमें भारत का भूगोल पूरा शामिल है। ठीक है, आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका पूरा रिविजन हो जाएगा इससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है, दिया है उद्गम क्षेत्र दिया है और नदी दिया है। देखिए मैं बता दे रहा हूं यहीं पे सारा। ब्रह्मगिरी जो है कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी से कौन सा निकलती है? कावेरी निकलती है। ठीक है, गम्मी पहाड़ी से कौन सी निकलती है? कावेरी नदी निकलती है। वेरीनाग से झेलम यानी शेषनाग। ठीक है, आप अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कौन सा है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से कौन सा निकलती है? तो कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार से सुवर्ण रेखा निकलती है, यानी सभी सुमेलित हैं। दोस्तों आप जो है इसका पीडीएफ टेलीग्राम से जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप एक बार खुद से पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। अगला है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है।
तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए इसमें नहीं है, कानपुर भी होगा, ऑप्शन एक होना चाहिए कानपुर। तो कानपुर जो है सबसे बड़ा शहर है गंगा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, सुमेलित नहीं पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है? सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो नर्मदा नदी किसके किनारे है? जबलपुर, सही है, जबलपुर नर्मदा नदी के। हैदराबाद ये कृष्णा नदी किनारे नहीं है, कृष्णा नदी कौन सा है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, किस नदी के? तो मूसी नदी के किनारे है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? तो कावेरी नदी पे है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी पर। और इसी पे कावेरी नदी पे एक बांध है, कौन सा? मैटूर बांध, कौन सा? मैटूर बांध। और इसका उद्गम कहां से होता है? अभी पीछे आया था ना, ब्रह्मगिरि पहाड़ी से। कहां से? ब्रह्मगिरि पहाड़ी से इसका उद्गम होता है कावेरी नदी का। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात जोंग जलप्रपात किस नदी पर? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, जोंग जलप्रपात किस नदी पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शरावती नदी पर स्थित है जोंग जलप्रपात। शरावती नदी, ये जोंग जलप्रपात कहां पे है? तो ये कर्नाटक में है। कहां पे? कर्नाटक में स्थित है। और नर्मदा की बात करें, इस पे एक बहुत फेमस है धुआंधार जलप्रपात। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात कहां पे है? नर्मदा नदी पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिए, सुमेलित नहीं पूछा है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात तो कावेरी पे सही है, चुलिया जलप्रपात चंबल पे सही है, जोंग जलप्रपात कृष्णा नदी पे नहीं है, आज का प्रश्न शरावती नदी पे है। कहाँ, किस पे? शरावती नदी पे। बाकी धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे सही है। अगला प्रश्न है, त्रिकोट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? त्रिकूट, यहाँ पे त्रिकोट होगा, ठीक है, चित्रकूट किस पे है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंद्रावती नदी पर है। ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ राज्य में है। और ये जो है चित्रकूट जो जलप्रपात है, इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ा घाट पे कौन सा है? तो इसका तो वही है धुआंधार, ठीक है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। अगला है वेम्बनाथ झील है, तो वेम्बनाथ झील कहाँ पे है? तो ये केरल राज्य में है। क्या है? केरल राज्य में है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी उड़ीसा का बात करते हैं, तो उड़ीसा में कौन सी झील है? तो चिल्का झील है। कौन सी? चिल्का झील, और ये भारत की सबसे बड़ी झील है और खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। तमिलनाडु में कौन सी झील है? तो कोडाई कोनाल, ध्यान रखिए, कोडाई कोनाल तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी है? पुलिकट झील है। कौन सी? पुलिकट झील। अगला बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? लैगून झील पूछा है, ठीक है। लैगून झील क्या होता है? इसका निर्माण तब होता है जब समुद्र का कुछ जल का कुछ भाग बालू एवं चट्टानों से अथवा प्रवाल भित्ति से अलग हो जाता है। जब अलग हो जाता है मुख्य मतलब समुद्र से, तो वो जो छोटा सा एरिया होता है, जो झील होती है, उसे क्या कहता है? लैगून झील कहा जाता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा कौन सा लैगून नहीं है? तो पेरियार नहीं है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरियार कहाँ पे है? तो ये केरल में है, केरल राज्य में की झील है पेरियार। बाकी अष्टमुडी और चिल्का झील और पुलिकट झील ये कैसी झील है? तो ये लैगून झील है। आगे बढ़ते हैं, निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो कौन सी है? पुलिकट झील है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर यह है। और पुलिकट झील पे एक द्वीप है, श्री हरिकोटा द्वीप, ठीक है, इस यहीं से चंद्रयान लॉन्च किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कृत्रिम यानी मैन मेड, तो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोडाई कोनाल। कोडाई कोनाल कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ऑप्शन एच का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलोरी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। नैनीताल उत्तराखंड में। रेणुका हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? सबसे पहले मानसून का आगमन कहाँ पे होता है? आप सभी को पता होगा कहाँ पे होता है? केरल में होता है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, केरल में होना चाहिए, ठीक है। केरल में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। अगला है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, सबसे कम पूछा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेह में। सर्वाधिक कहाँ पे होती है? तो पहले चेरापूंजी में होता था, अब कहाँ पे होता है? मानसून राम मेघालय में, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े यानी विंटर के मौसम में बारिश मिलती है? विंटर के मौसम में बारिश किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में होता है, लौटते हुए मानसून से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून पूछ रहा है, उत्तर पूर्वी मानसून से किससे होती है? तो तमिलनाडु में होती है, यानी उत्तर पूर्वी कोरोमंडल तट किसे कहते हैं? तमिलनाडु के तट कहते हैं, ऑप्शन ए इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालाबार तो केरल के तट को कहते हैं। अगला है भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है हैदराबाद में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन का उत्तर गलत हो जाता है तो उसका उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूं, तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपका नुकसान ना हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है, बेसाल्ट लावा से कौन सा बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेगुर मिट्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है, तो कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। कौन सी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, और ये कपास के लिए बहुत फेमस होती है, ठीक है, और इसमें जल धारण की क्षमता अत्यधिक होती है जिससे सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है काली मिट्टी में। बाकी जलोढ़ मिट्टी ये भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, दो प्रकार की होती है, खादर एवं बांगर। और लेटेराइट मिट्टी जहां उच्च ताप एवं वर्षा होती है, जैसे केरल में, ये केरल में पाई जाती है, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अल्लाह रेगुर मिट्टी किसका नाम है, वही प्रश्न बन गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काली मिट्टी, कपास के लिए। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सा, सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी है, जलोढ़ मृदा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो प्रकार की, खादर एवं बांगर। बांगर क्या होता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, खादर क्या होता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी। अगला है भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग है, मिट्टी वर्ग कौन सा है, तो जलोढ़ मिट्टी का है। तो जलोढ़ मिट्टी के और किस नाम से जाना जाता है, कछारी मृदा के, इसे कांप मृदा भी कहते हैं, कांप मृदा भी कहते हैं, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अल्लाह लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्र है, यानी लवणी मृदा पूछ रहा है, तो सर्वाधिक नमक कहाँ पे होता है, गुजरात में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट जो है। सर्वाधिक लवणी मृदा कहाँ पाई जाती है, तो गुजरात में पाई जाती है। देखिए जो जिप्सम तथा पायराइट का प्रयोग करके लवणी मृदा को कृषि योग्य बनाया जा सकता है। पूछा जाता है किसका प्रयोग किया जाता है लवणी मृदा में, तो जिप्सम और पायराइट का, जिप्सम और पायराइट का प्रयोग करके लवणी मृदा को कृषि योग्य बनाया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, किस नदी पर बना है सरदार सरोवर बांध, इसको मैंने बता चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर है ये सरदार सरोवर बांध। कहाँ पे, तो गुजरात राज्य में स्थित है। बात करते हैं चिनाब नदी की, सॉरी यहाँ पे चिनाब जान रखें, चिनाब के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। चिनाब नदी आगे देख लेते हैं, आगे है इसमें। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो भाखड़ा नंगल जो है किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतलज नदी पर है भाखड़ा नांगल बांध। सतलज नदी पर परियोजना जहां रखिएगा नाथपा, कौन सी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना किस पे है, तो ये सतलज नदी पर है, और भाखड़ा नंगल परियोजना भी सतलज नदी पे है। राबी उसकी बात करते हैं पहले चिनाब की। चिनाब नदी पे कौन सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सलाल परियोजना, और कौन सी, दुलहस्ती परियोजना, और बगलिहार परियोजना किस पे है, तो ये चिनाब नदी पे है। रावी की बात करते हैं तो थीन परियोजना ध्यान रखिए, किस पे है, थीन परियोजना, इससे प्रश्न बनता है, आप इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है भाखड़ा नंगल, अगला है नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो नागार्जुन परियोजना किस पे है, तो ये कृष्णा नदी पे है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्णा नदी पे कौन से बांध है, तो अलमाटी बांध है, और कौन सा बांध है, तो अलमाटी बांध, और अब मैंने बताया था नागार्जुन बांध भी इसी पे है। अगला प्रश्न है टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है, तो टिहरी बांध किस पे बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी और भिलांगना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भागीरथी और भिलांगना होना चाहिए, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिहरी जल विद्युत परियोजना भागीरथी एवं भिलांगना, ठीक है। अगला हम मिलान करना है, परियोजना दिया है और नदी दी है, ठीक है, स्थिति दिया है। भाखड़ा तो सतलज नदी, भाखड़ा नंगल सतलज नदी। हीराकुंड तो महानदी, और इडुक्की परियोजना तो ये पेरियार नदी, कहाँ पे है पेरियार, केरल में। नागार्जुन की बात करते हैं तो कृष्णा नदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिला लीजिएगा आप लोग। तुलबुल परियोजना, एक बार इसका पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड करके खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है, उसके बाद भी देखिएगा कितना आता है। तुलबुल परियोजना का संबंध है, तो तुलबुल परियोजना किस पे बनाई गई है, तो झेलम नदी पे। किस पे है ये, झेलम नदी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झेलम नदी कहां से निकलती है, तो शेषनाग झील से निकलती है, आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है, सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी,
ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिव समुद्रम ये केरल में नहीं है, तो कहां पे है? तो ये कर्नाटक राज्य में। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दुलस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन, दुलस्ती अभी बच्चे बताया था किस पे है? तो चिनाब नदी पे है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिनाब पे और कौन से है? दुलस्ती, सलाल और बगलिहार। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि और क्रांति दिया है। ठीक है, क्रांति दुग्ध उत्पादन की बात करते हैं तो श्वेत क्रांति। ठीक है, मत्स्य और खाद्य उत्पादन पहला है खाद्य उत्पादन, तो कौन सा हो जाएगा? हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति। मत्स्य उत्पादन तो नीली क्रांति। उर्वरक कौन सा है? तो भूरी क्रांति। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? रबी की फसल पूछ रहा है, तो रबी की फसल ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरसों। इसमें और कौन सा आता है? गेहूं आता है, चना आता है, आलू आता है, मटर आता है और मसूर, अलसी किसमें आता है? रबी की फसल में। कपास की बात, कपास, मक्का, अरहर की बात करते हैं तो किसमें आते हैं? तो खरीफ की फसल में आते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी खरीफ की फसल नहीं? ध्यान रखिए, खरीफ का पूछा है, नहीं पे आप जरूर फोकस करिएगा। ठीक है, तो चना, चना किसके है? तो ठंडे के महीने में होते हैं, तो ये बोया रबी की फसल है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रबी की फसल में और कौन सा? गेहूं, चना, सरसों। ठीक है, ये किसमें आता है? तो रबी की फसल में आता है। अगला प्रश्न है, माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? अब कृषि संबंधित हम प्रश्न कर रहे हैं, ये इससे जो है अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनता है और इसी में आप कंफ्यूज होते हैं। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो किसकी है? ये धान की प्रजाति। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान की कुछ और प्रजातियों की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखिएगा। कृष्णा, कृष्णा ध्यान रखिए। कावेरी ध्यान रखिए। जया ध्यान रखिए। पद्मा ध्यान रखिए। जमुना, आप इतना ध्यान रखिए। कौन कौन सा? कृष्णा, कावेरी, जया, जमुना, पद्मा, ये किसका है? तो ध्यान का है। अगला प्रश्न है, पूषा, सिंधु, गंगा एक प्रजाति, प्रजाति से प्रश्न बनता है, प्रीवियस प्रश्न बना है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। पूषा, सिंधु, गंगा एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है? पूषा, सिंधु और गंगा तीनों अलग अलग है। पूषा, सिंधु और गंगा किसकी है? तो गेहूं की है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेहूं की कुछ और प्रजातियों की बात करते हैं तो कल्याण सोना, कौन सा? कल्याण सोना। और ध्यान रखिए सोनालिका, कौन सा? सोनालिका, आप इसको ध्यान रखिएगा। अर्जुन भी ध्यान रखिए। ठीक है, ये सब किसके हैं? तो ये गेहूं की है। अगला है कल्याण सोना, आ गया कल्याण सोना किसकी है? तो गेहूं की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है करनाल बंट एक बीमारी है, करनाल बंट बीमारी है, ये किसमें होता है? तो गेहूं में होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट। एक बीमारी और ध्यान रखिए गेहूं का, रस्ट ध्यान रखिए, रस्ट रोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल पूछा है, तो कौन सा है इसमें? सोयाबीन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोयाबीन जो है ये किसकी फसल है? तो ये खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल में और कौन सा आता है? तो मूंगफली भी आता है, मक्का आता है, कपास आता है खरीफ की फसल में। आप इसको ध्यान रखिए, उससे प्रश्न बनता है। और सोयाबीन सर्वाधिक कहां पे होता है? तो मध्य प्रदेश राज्य में होता है। अगला प्रश्न है, जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान यानी सीरियल की उन्नत किस्में है? तो जया, पद्मा बताया था ना मैंने अभी, किसकी है? तो ये धान की है। जया, पद्मा किसकी है? तो ये धान की है। किसका हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सा है? यह प्रीवियस ईयर में प्रश्न बना है, तो कौन सा है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूंगफली। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहां पे होता है? तो गुजरात राज्य में होता है। अगला है, शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? यानी शहतूत रेशम सबसे ज्यादा कहां पे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में होता है। विश्व की बात करते हैं तो चीन जो है सर्वाधिक रेशम का उत्पादन करता है। अगला, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है? आप सभी को पता होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में। कर्नाटक में क्या है? सर्वाधिक कॉफी उत्पादन होता है। और केरल में क्या होता है? मसाला का सर्वाधिक उत्पादन, मसाला और रबड़ का सर्वाधिक कहां पे होता है? तो केरल में होता है। और कॉफी बोर्ड का पूछा था, कॉफी बोर्ड कहां पे है? तो बेंगलुरु में स्थित है कॉफी बोर्ड। आगे बढ़ते हैं, 110 पहुंच गए हैं, 40 प्रश्न और बने बच्चे हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक है? रबड़ उत्पादक बताया केरल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है, जो पसंद आ रहा है और कहीं कमी हो वो भी आप बता दीजिए करिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूचियों में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो कह रहा है कॉफी बोर्ड। कॉफी बोर्ड मैंने बताया कहां पे है? तो बेंगलुरु में है। रबड़ बोर्ड कहां है? तो रबड़ बोर्ड है ये कहां पे है रबड़ बोर्ड? तो ये कोयट्टम में है। तो रबड़ सबसे ज्यादा कहां पे होता है? केरल में होता है, कोयट्टम में है। चाय बोर्ड कहां पे है? तो चाय बोर्ड है कोलकाता में। कहां पे? कोलकाता में। और तंबाकू कहां है? तो गंटूर कहां पे है? तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। गंटूर ये तंबाकू बोर्ड यहाँ पर स्थित है।
अगला प्रश्न है सुमिलित, इसमें भी करना है। इसमें देखते हैं मूंगफली, मूंगफली सर्वाधिक कहाँ होता है, तो इसके हिसाब से देखते हैं। वैसे तो गुजरात में होता है, लेकिन इसमें दिया आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश लगा सकते हैं। राजस्थान, सरसों कहाँ पे होता है, राजस्थान में होता है। सोयाबीन सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो मध्य प्रदेश होता है। नारियल पूछ रहा है, केरल, ठीक है, केरल में जो सर्वाधिक नारियल होता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान, विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। दूसरा अमेरिका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पूछा जाए कि यहाँ भारत में किसका होता है, पहले यूपी था और वर्तमान डेटा चेंज हो गया, राजस्थान का प्रथम स्थान। अभी हाल ही में 2023 में डाटा आया था, तो राजस्थान दूध उत्पादन में पहले स्थान पे आ गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं पूछ रहा है। देखिए नस्ल दिया है, देखिए ऐसे प्रश्न भी बनते हैं। गाय की देवनी, ये जो है गाय की नस्ल है देवनी। गाय की और नस्ल कौन सी होती है, जर्सी। धार पारकर जो है ये भी गाय की नस्ल है। शाहीवाल किसकी नस्ल है, तो गाय की नस्ल है। बकरी की बर्बरी, ठीक है। और भैंस की भदावरी, ठीक है, ये भी सही है, भदावरी। और कौन सी होती है, मुर्रा, कौन सी है, मुर्रा भैंस, ये भैंस की होती है। भेड़ की गिर नहीं होती, गिर जो है ये किसका है, तो गाय का है। गिर की क्या है, ये किसका है, नस्ल है, तो गाय की नस्ल। गाय की नस्ल जर्सी, धार पारकर और शाहीवाल, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अब शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। अब खनिज से प्रश्न आ गया। देखिए हमने कृषि से कर लिया, मृदा से कर लिया, पर्वत से कर लिया, नदी से कर लिया, इतने टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो धारवाड़ समूह, कर्नाटक में मुख्यतः पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, ठीक है। अलावा भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयला के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न है भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित होता है, किस शैल समूह से संबंधित होता है, तो अभी बताया ना, किससे, धारवाड़, लौह अयस्क धारवाड़, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयला की बात करते हैं तो गोंडवाना। अला है बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बैलाडीला किससे संबंधित है, तो ये लौह से संबंधित है। लौह इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है ये, तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। कोयला की बात करते हैं, कोयला से संबंधित ध्यान रखिए, झरिया ध्यान रखिए, रानीगंज ध्यान रखिए। और मैग्नीज की बात करते हैं तो काला हांडी ध्यान रखिए, काला हांडी कहाँ पे, तो उड़ीसा में। अभ्रक की बात करते हैं तो अभ्रक कौन सा है, कोडरमा ध्यान रखिए, कोडरमा झारखंड, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है मलाज खंड किस खनिज का उत्पाद, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रीवियस ईयर में प्रश्न बन चुका है। अगला मलाज खंड, ठीक है, मलाज खंड कहाँ पे है, तो ये तांबे के लिए है। किस कहाँ पे है ये, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है राजस्थान में स्थित खेतड़ी या खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तांबे के लिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलान करना है, सूची 1 सूची दिया है, खनन क्षेत्र दिया और संपदा दिया है। अब देख लेते हैं कौन कौन सा है। काला हांडी, काला हांडी अभी पीछे बताया किसके लिए था, तो मैग्नीज के लिए था, तो काला हांडी बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट, ठीक है। जवार की बात करते हैं तो जवार किसके लिए, तो जवार जो हो जाएगा आपका जस्ता एवं सीसा, जवार जस्ता एवं सीसा। कोलार केजीएफ वाला सोना के लिए, और मोसाबानी किसके लिए, तो ये किसके लिए, तांबा के लिए, ठीक है, आप इसको मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है, पूछ रहा है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक किसका जो है भंडार है, तो इसका हो जाएगा टिन का। किसका है, टिन का है, सर्वाधिक किसका है, टिन का। छत्तीसगढ़ भंडार पूछा है, ठीक है, भंडार पूछा छत्तीसगढ़। अगर उत्पादन पूछा जाता है तो कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो छत्तीसगढ़ में होता है। भंडार पूछा जाता है कोयला का, तो झारखंड राज्य में होता है। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन, अभ्रक होगा यहाँ पे, अभ्रक, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो अभ्रक कहाँ पे होता है सर्वाधिक, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अलग कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका बताया था मैंने, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है, झारखंड में है। अगला प्रश्न है संगमरमर क्या है, चट्टान से प्रश्न बन रहा है, संगमरमर क्या है, तो संगमरमर क्या है, तो ये कायांतरित चट्टान है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किसका कायांतरित रूप है, तो ये चूना पत्थर का है। किसका है, चूना पत्थर का है, आप इसको ध्यान रखिए। चूना पत्थर ये अवसादी पत्थर है। अगला है कोरबा कोयला क्षेत्र स्थित है, कोरबा कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
तलचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, तो कहाँ पे स्थित है तलचर? ये उड़ीसा में है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य, पेट्रोलियम पूछ रहा है, उत्पादक राज्य पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। ठीक है, गुजरात यहाँ पे लगा दिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? तो डिगबोई है, असम में है ये। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कोयली कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है, कोयली गुजरात। मथुरा रिफाइनरी तो यूपी मथुरा में है। अला, निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो कांस कहाँ नहीं है? तो हटिया नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पे है? झारखंड में है। और हटिया किसके लिए है? तो लौह अयस्क के लिए है। बाकी नून माटी बरौनी, ये कहाँ पे है? नून माटी ये असम में है। ठीक है, असम में है। और बरौनी कहाँ पे है? तो बिहार में है। कोयली कहाँ पे है? तो गुजरात में है। ये तेल शोधन से संबंधित कारखाने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम किस नंबर पर पहुंच गए हैं? 131। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। अब वही फिर मिलान करना है, तेल शोधन कारखाना दिया है और राज्य दिया है। तो ठीक है, देख लेते हैं। नुमालीगढ़, तो ये कहाँ पे है? असम में है। नुमालीगढ़ असम में है। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। तातीपाका, तातीपाका कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। कोयली गुजरात में है और बरौनी बिहार में है। ठीक है, इस हिसाब से मिला लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक है? मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश करता है। अगर यही भंडारण की बात होती है तो उड़ीसा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, तो महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? थोरियम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोरियम सबसे कहाँ पे होता है? केरल में होता है। ठीक है, यूरेनियम का ध्यान रखिए। जादूगोड़ा, जादूगोड़ा कहाँ है? झारखंड में है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय केंद्र शक्ति केंद्र, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, नाभिकीय शक्ति केंद्र दिया है। कोटा कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। तारापुर कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। काकरापारा कहाँ है? तो गुजरात में। नरौरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। आप इसको ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कुडनकुलम, कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? स्थापित नहीं, स्थापित है। कुडनकुलम कहाँ पे है? तो कुडनकुलम है ये तमिलनाडु में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक और है कलपक्कम, ध्यान रखिए। कलपक्कम, कलपक्कम कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कौन कमाता है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लौह इस्पात। अगला है, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? स्वतंत्रता के पश्चात कौन से बनाए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। भिलाई कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में। किसके? देखिए, ये तीनों जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत बनाए गए थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे थी? तो महालनोबिस मॉडल पे थी। और ये कब से कब चली थी? 1956 से 1961 तक यह चली थी पंचवर्षीय योजना दूसरी। अरे भिलाई कहाँ? छत्तीसगढ़ में। किसके सहयोग से पूछा जाता है? तो सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था। दुर्गापुर की बात करें तो बस पश्चिम बंगाल में। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। और राउरकेला तो उड़ीसा में है। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। अला, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कहाँ लगाया था? तो सिंदरी में लगाया गया था। कब लगाया गया था? तो ये 1951 में लगाया था। उस समय ये बिहार का हिस्सा था और ये बर्तमान कहाँ पे है? तो झारखंड में है। सिंदरी कहाँ पे? झारखंड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कह रहा है आंवला नहीं हो, अंबाला होगा। अंबाला उर्वरक सही है। नेपानगर के लिए कागज सही है। सिंदरी तांबा नहीं होगा। क्या होगा? किसके लिए? सिंदरी किसके लिए होगा? तो ये उर्वरक के लिए होगा। किसके लिए? उर्वरक। बाकी नरौरा उत्तर प्रदेश में है, अणु शक्ति यानी परमाणु के लिए है। अगला प्रश्न है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पे है? कहाँ पे है? तो ये जामनगर। जामनगर कहाँ पे? तो गुजरात में है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नून माटी कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है, तो कहाँ पे है? ये बीकानेर में। बीकानेर कहाँ पे है? राजस्थान में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। इससे प्रश्न बनता है केंद्र से, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे को जो प्रश्न है इससे संबंधित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो झांसी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये कानपुर में है। दलहन कहाँ पे है? कानपुर में है। और गन्ना की बात करते हैं, गन्ना तो ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। अगला, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये डेयरी कहाँ पे है? तो करनाल में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करनाल कहाँ पे है? तो हरियाणा में है। अगला है, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड
कहाँ पे स्थित है? देखिए दुग्ध विकास पूछा है तो कहाँ पे स्थित है? तो ये आनंद, आनंद कहाँ पे है? ये गुजरात राज्य में है, ठीक है, गुजरात में है राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड। अला भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झांसी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही प्रश्न है भारतीय चारागाह, तो झांसी में, दोनों सेम ही है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए ये भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है। अगर पूछा जाए भारतीय गन्ना प्रजनन प्रजनन पूछा जाए तो कहां पे है? तो कोयम्बटूर में है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1974 में कब किया गया था? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग है, कितना भाग है? 80% है। कितना है? 80%। एक प्रश्न और बनता है कि सड़क के मामले में जो भारत विश्व में किस स्थान पे है? तो भारत जो है दूसरे स्थान पे है। किस दूसरे स्थान, पहले स्थान पे कौन है इसमें? तो अमेरिका है। आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।